नमस्कार, मैं हूँ बीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ में पूजे जाने वाले दोनों करवों से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। हमें करवा चौथ में कितने करवे लेने चाहिए, मिट्टी का लेना चाहिए या फिर पीतल का लेना चाहिए, और जो करवों में जो भरा जाता है वो हमें क्या भरना चाहिए, क्या भरना श्रेष्ठकर होगा। इसके अलावा यदि हमारी सासू माँ दूर रहती हैं, जेठानी भी हमारे आसपास नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है हमारा रिलेटिव जिन्हें हम करवों का दान कर सके, तो हम करवा किसे दान करें। इसके अलावा यदि करवों में लगाई जाने वाली सीखें हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो हम किस चीज़ को करवों की सीखों के रूप में लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में सासू माँ नहीं है, आप घर से दूर रह रहे हैं, आपके आसपास सासू माँ नहीं है, जेठानी नहीं है, नंद नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा जिसे आप करवा दान कर सकें, तो फिर उस करवे का क्या करें, दान करें या ना करें या घर में ही रहने दें। इसके अलावा अगर हम करवों में अनाज भरते हैं या फिर मिठाई भरते हैं, तो उस अनाज का और उस मिठाई का क्या करना होता है, पुराने करवे का क्या करना होता है, हर साल क्या नया करवा लेना होता है, जो पुरानी सीखें होती हैं उनका क्या करना होता है, और यदि हम अकेले हैं तो करवे फेरने की विधि हम कैसे करें, अकेले करवा कैसे फेरें, पूजा करने के बाद करवों का क्या करना चाहिए। जैसे कि हम करवों में जल भरते हैं या फिर अनाज भरते हैं, तो उससे पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से करवों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में शामिल की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ के व्रत में सामान्य तौर पर कितने करवे लिए जाते हैं। करवा चौथ में सामान्य तौर पर 2 करवे लिए जाते हैं। एक करवा पीतल का लोग खरीदते हैं और एक मिट्टी का करवा लेते हैं। सामान्य तौर पर एक करवा मिट्टी का और एक पीतल का वो लोग खरीदते हैं जो लोग एक करवे में मिष्ठान और एक करवे में जल भरते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में, जिन घरों में समान चीज़ें भरी जाती हैं, यानी दोनों करवों में समान चीज़ें भरी जाती हैं, जैसे कुछ घरों में गेहूं भरा जाता है या फिर दोनों करवों में जल भरा जाता है या दोनों करवों में मिष्ठान भरे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों करवे हमें मिट्टी के ही लेने चाहिए। क्योंकि यदि एक करवा हम अपना मान रहे हैं और एक माता पार्वती का मानते हैं तो ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि ये होगा कि हमने अपने लिए ज़्यादा अच्छा ले लिया, माता पार्वती के लिए मिट्टी का। तो इसलिए हमें दोनों या तो मिट्टी के ही लेने चाहिए या तो दोनों स्टील के ही लेने चाहिए। देखिए, जिन घरों में एक करवे में जल भरा जाता है और एक करवे में मिठाई भरी जाती है, तो वो लोग एक करवा मिट्टी का और एक स्टील का करवा ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि क्या हम एक ही करवा ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप एक करवा ले सकते हैं। उसमें आपको मिठाई या फिर प्रसाद यानी लाई चूड़ा आप भर सकते हैं, और उसके अलावा आप जो आटे की 5 गोलियां होती हैं, मतलब आटे की जो आटा होता है जिसे हम रोटी बनाते हैं, वैसा गूँथ कर आप 5 छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। उसे माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। आप उसी करवे के अंदर रख लीजिए। इसके अलावा एक लोटे में आप जल चंद्रमा को अर्घ देने के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रंथों के अनुसार हमें चीनी का करवा लेना चाहिए, यानी एक करवा यदि आप स्टील का ले रहे हैं या फिर आप मिट्टी का ले रहे हैं, तो दूसरा करवा आपको माता पार्वती के लिए चीनी का करवा लेना चाहिए। उस करवे की आप पूजा करें और पूजा करने के बाद आप अपनी सासू माँ को दान दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम करवे में चीनी भर सकते हैं। तो जी हाँ, आप करवे में चीनी भर सकते हैं, क्योंकि जो मिठाइयाँ होती हैं वो भी तो चीनी की ही बनी होती हैं। तो यदि आप सामर्थ्य नहीं है, आप ऐसी जगह पर हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, कुछ समस्या है मिठाई के लिए, तब आप बताशे या फिर चीनी भी भर सकते हैं। इसके अलावा भी कई जगह दूध से भरे करवे, जल से भरे करवे भी दान किए जाते हैं। इसके अलावा इन करवों में 13 बिंदियाँ रखी जाती, सिंदूर से कहा जाता है। जो करवा चौथ होती है उसमें 13 का विशेष महत्व माना जाता है, तो इसलिए हम 13 करवे दान तो नहीं कर सकते। कहा जाता है इस दिन 13 करवे दान करने चाहिए। अगर हम 13 करवे नहीं दान कर पा रहे हैं तो हमें अपने करवे में 13 बिंदी सिंदूर की लगानी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो देखिए, जिसकी यहाँ की जैसी रीति है आप वैसा काम कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ मिट्टी का करवा लिया जाता है तो आप मिट्टी का करवा ले लीजिए, स्टील का लिया जाता है, पीतल का लिया जाता है, जिस भी चीज़ का आपके यहाँ करवा लिया जाता है आप वैसा ले सकते हैं।
कुछ लोगों के यहाँ चावल का जो चावल भिगाकर ऐपन तैयार किया जाता है, उसमें हल्दी मिलाकर उसकी भी छापे दी जाती हैं। यदि आपके यहाँ भी वैसा होता है तो आप वैसा कर सकते हैं, या फिर उससे आप छापे नहीं देना चाहते तो उससे भी आप 13 बिंदियाँ रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें सीके नहीं मिल पाती हैं, यदि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ सीके नहीं मिल पा रही हैं, तो हम क्या करें? तो देखिए, यदि आपको सीके नहीं मिल पा रही हैं तो आप सीकों की जगह पर जो दूब होती है, आप दूब को थोड़ा सुखा करके उसे भी आप सीक की जगह उपयोग में ला सकते हैं। ये भी उपयोग में लाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि यदि हमारी सासू माँ दूर रहती है, हम ही ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि वहाँ से हमारी सासू माँ दूर हैं, तब हमें इन सभी चीज़ों का दान किसे करना चाहिए? तो देखिए, यदि आपकी सासू माँ दूर रहती हैं तो आप जो मिठाई चढ़ाते हैं वो आप अपने बच्चों को प्रसाद के तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप हो सके तो अगर आपकी सासू माँ दूर रहती है तो आप मिठाई की जगह सूखे मेवे यानी छुहार, बादाम और काजू ऐसी चीज़ें आप भरें, मुनक्के वगैरह, ताकि जब आपकी पूजा हो जाए तो उसके बाद आप उसे एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दें। उसके बाद जब भी आप अपनी सासू माँ के पास जाएं या जेठानी के पास जाएं, तब आप उन्हें साथ में लेते जाएं और उन्हें जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा इसका एक विकल्प और भी है कि यदि आपकी सास, जेठानी, नंद दूर हैं तो आप ये जो सामग्री है वो आप आसपास किसी सुहागिन महिला को भी दे सकते हैं। तो देखिए, करवा बदलने की रीति भी इसे ही कहा जाता है कि आपके आसपास जो भी सुहागिन महिला हो, आपकी कोई सहेली हो या फिर आसपास कोई आपसे बड़ी बुजुर्ग महिला हो, आप उनसे भी करवा बदल सकते हैं। और ये जो करवा बदलने के बाद ये जो सामग्री आपने करवे में भरी थी, आप उन्हें दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुहाग की जो सामग्री है वो भी उन्हें दान कर सकते हैं, बायना भी उन्हें दान में दे सकते हैं। अब बात आती है करवा बदलने की। तो देखिए, करवा बदलने की जो रीति होती है उसमें यदि आपके पास एक मिट्टी का करवा है और एक है चीनी का करवा, तो देखिए, जो चीनी वाला करवा होगा वो माता पार्वती का होगा और जो मिट्टी का करवा होगा वो आपका होगा। और जब आप जैसे आपने दाएं तरफ अपना करवा रखा है, बाएं तरफ माता पार्वती का करवा रखा है, जब आप 7 बार इसे बदलेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे, तो ये जब 7वीं बार जब ये बदलेगा तो माता पार्वती का जो करवा होगा वो आपके स्थान पर आ जाएगा और आपका करवा माता पार्वती के स्थान पर आ जाएगा। इसे ही करवा बदलने की रीति कहा जाता है। इसके अलावा आप अकेले हैं और आपके पास एक ही करवा है जिसमें आपने मिष्ठान भरा है और एक लोटे में जल भरा है, तब आपको करवा कैसे बदलना है? तो देखिए, जब आप अकेले हैं, आपके करवे में मिष्ठान भरा हुआ है, तब आप जो माता करवा की फोटो होती है उसी में आप अपना करवा लेकर 7 बार उन्हें छुआ दीजिए, यानी उन्हें टच करवा दीजिए। इसे आप अकेले करवा बदलना कह सकते हैं, मान सकते हैं। इसे ही आप मान लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपने जो 7 गोलियां रखी हुई हैं, जो गोले गोल बनाकर आटे की, वही माता करवा का स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से माता करवा का आशीर्वाद स्वरूप जो करवा है वो आपके पास ही रहेगा। और जब भी आप चाहे अकेले करवा बदले या फिर किसी के साथ बदले, तो आपको ये जरूर कहना है कि हे माँ करवा लो सुहाग लो करवा लो, हे माता सुहाग दो करवा दो, हे माता सुहाग लो करवा लो, हे माता सुहाग दो करवा दो। तो इस प्रकार से आपको ज़रूर बोलना है। कई क्षेत्रों में करवा बदलने की रीति नहीं की जाती, तो यदि आपके यहाँ की जाती तो आप करिए, यदि आपके यहाँ नहीं की जाती तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करवा बदलना ही है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके यहाँ नहीं होता है तो आप मत कीजिए। आप माता पार्वती में या फिर माँ करवा को 7 बार या 5 बार अपना करवा छुआ दीजिए। इसे ही करवा बदलने की रीति आप मान सकते हैं। इसके अलावा देखिए, किसी का ये भी प्रश्न था कि पुराने करवे का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पुराने करवों को आप इधर उधर ना फेंके, ना ही विसर्जित कीजिए। पुराने करवों को विसर्जन कभी नहीं किया जाता है। आप पुराने करवों में कोई पौधा लगा सकते हैं, या आप कुछ ऐसा अपने यहाँ ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कोई बेल हो गई, जैसे तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, या फिर जैसे मनी प्लांट है। ऐसी चीज़ें, शुभ चीज़ें आप ज़रूर लगाएं। कांटे वाले पौधे आप भूल कर भी ना लगाएं, क्योंकि ये आपके सुहाग का प्रतीक है। इसमें आप ऐसी चीज़ें ना लगाएं जिसका आपका कोई दुष्परिणाम आपको देखने को मिले, इसलिए इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पुराने सिक्कों का क्या करना चाहिए। तो देखिए, पुराने सिक्कों को आप जहाँ पर आपने पौधे लगाए हैं आप वहीं पर गाड़ दीजिए मिट्टी में, इधर उधर ना फेंके, ना ही विसर्जित कीजिए, क्योंकि विसर्जन भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें हैं। तो इधर उधर आप विसर्जन कर भी देंगे तो वो चीज़ गलत होती है। तो आप जहाँ पर भी आपने पौधे लगाए आप वहीं पर रख दीजिए, थोड़े दिन में वो खुद ही उसी में समाहित हो जाती हैं।
तो जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने जो करवा है उनमें 13-13 बिंदियाँ लगाई हैं, तो आपको इस प्रकार से 13-13 बिंदियाँ जो ऊपर ढक्कन है उसमें भी और करवे में भी, यदि आपने सजा सजाया ही करवा लिया है तब भी आपको इस प्रकार से 13 बिंदियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा जो आपने सीके ली हैं उसमें भी आपको 5 या 7 बिंदियाँ जो रोली होती है उससे और हल्दी से ज़रूर लगानी चाहिए, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इस प्रकार से देखिए मैं एक करवे में जल भरती हूँ, जो बीच में आपने करवा देखा हुआ है या लोटा आप बोल सकते हैं, उसमें मैंने जल भरा हुआ है। और एक करवे में मैं मिष्ठान के साथ साथ जो लैया चूड़ा होता है ना, हमारे यहाँ वो भरा जाता है यूपी में, आपके यहाँ जो भरा जाता है आप वो भर सकते हैं। कुछ जगह पर अनाज यानी गेहूँ या चावल भी लोग भरते हैं, कुछ जगह पे लोग जैसे किसी के यहाँ कुछ चीज़ें जैसे मिठाई, सिर्फ मिठाई भी भरी जाती है, बताशे भरे जाते हैं, कुछ जगह पर आटे के जो फरे होते हैं वो भी भरे जाते हैं। तो आपके यहाँ जो भरा जाता हो आप वो भर सकते हैं। तो मेरे यहाँ एक लोटे में जल भरा जाता है और एक लोटे में जो कलश है या करवा है उसमें लैया चूड़ा भरा जाता है और मिठाई भरी जाती है। इसके बाद हम माता जी की पूजन करते हैं और जो भी हमारे साथ में हम वो भी लोग भी वही चीज़ें भरते हैं जो मैंने भरा हुआ है। उसके बाद हम एक दूसरे से करवा बदलते हैं, तब उनका करवा मेरे पास आ जाता है और मेरा करवा उनके पास चला जाता है। इसके बाद हम चंद्रदेव को जो लोटा रखा था हमने जल भर के उससे अर्घ देते हैं और पूजन करते हैं। सामने वाला का जो करवा हमारे पास आ जाता है उसी से हम पूजन कर लेते हैं। इसके बाद हम जाकर करवा चौथ माता के पास अपना करवा रख देते हैं। जो हमारे साथ है, अगर हमारी जेठानी है या आस पड़ोस की कोई भी महिला हमारे साथ पूजन कर रही है तो वो भी वहीं पर माता के पास करवा रख देती है। बाद में जाते समय हम अपना अपना करवा ले जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे यहाँ पूजन होती है करवा चौथ के। आपके यहाँ जिस प्रकार से होती हो आप वो कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। तो धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने करवा चौथ पूजा की विधि भी वीडियो डाली हुई है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।